सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिज़र आज एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम कुछ बात करेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की, डॉक्टर्स की, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो है या जो प्राइवेट क्लिनिक के ऊपर अपनी दवाइयाँ बेचते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और उसके अलावा उन मरीज़ों की जो बेचारे ये दवाइयाँ ख़रीदने पर मजबूर हैं। दोस्तों डॉक्टर जिनको हम समझते हैं कि वो एक फ़रिश्ता होता है, वो किस तरह जान बचाता है। बात ये है कि आप ये बात याद रखिए कि जो डिटेल में हमारी बात होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे डॉक्टर एक से होते हैं। कई वाकई डॉक्टर्स जो हैं वो फ़रिश्ता सिफ्त होते हैं, कई डॉक्टर्स जो है वो इंसानियत की खिदमत करते हैं। लेकिन आज के सरमायादाराना निज़ाम के अंदर या सरमायादाराना दौर के अंदर डॉक्टर्स जो हैं वो किसी डाकू से कम नहीं हैं। वो दवाइयाँ वो आम आदमी ख़रीद सकता है, लेकिन किस तरह किसी कंपनी का लेबल लगने के बाद वो दवाई इतनी महंगी हो जाती है। मगर हमारे यहाँ मसला ये है कि हम जेनेरिक मेडिसिन की बजाय डॉक्टर की लिखी हुई दवाई के ऊपर ज़्यादा एतमाद करते हैं। डॉक्टरों का मुँह ही होता है कि जाके काउंटर पे पैसे जमा करवाएं, पैसे जमा करवाएं, पैसे जमा करवाएं। सो ये ड्रामा, टोपी ड्रामा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स करते हैं, वो आप यकीन कीजिए कि इनके अंदर ज़रा सी भी इंसानियत नहीं है। दोस्तों आज हम डिटेल बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि किस तरह चंद ट्रकों के अंदर, ट्रक अभी खैर खासा महंगा हो गया, चंद रुपयों के अंदर जो बनने वाली दवाइयां हैं वो किस तरह 10 गुना से लेकर 100 गुना ज़्यादा महंगी बेची जाती हैं और मरीज़ जो हैं वो इसको ख़रीदने पर मजबूर हैं। वो क्यों मजबूर हैं? उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है मर्ज़ जो है वो इंसान के साथ अल्लाह ताला ने उसका एक ऑब्वियसली एक नाता है। इंसान है वो बीमार भी होता है तो उसको ज़ाहिर इलाज की भी ज़रूरत होती है। इस इलाज के लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स के पास जाता है वो उसे दवाइयाँ लिख कर देते हैं। अब मज़े की बात यह है कि वो जो दवाइयाँ लिख कर देते हैं उनकी समझ उन्हीं जो मेडिकल स्टोर है उनको आती है, आम बंदे को आती भी नहीं है। ये जो कंपनियां हैं, ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं, ये किस तरह डॉक्टर्स को कन्विंस करती हैं कि आप ये जो दवाई है जो लिख कर दे लोगों को, ताकि उस कंपनी की जो वो सेल है वो कई गुना बढ़ जाए, जबकि वो दवाइयाँ जो आम आदमी की पहुँच तक पहुँचने के लिए बहुत आसान है, वो आम आदमी ख़रीद सकता है। लेकिन किस तरह किसी कंपनी का लेबल लगने के बाद वो दवाई इतनी महंगी हो जाती है कि वो गरीब आदमी की पहुँच से दूर निकल जाती है। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर 50% लोग जो बीमार होते हैं, जिनको दवाइयों की ज़रूरत होती है, 50% लोग जिनको दवाइयों की ज़रूरत होती है वो दवाई ख़रीद तो सकते हैं, वो गरीब होते हैं, दवाई ख़रीद तो सकते हैं, लेकिन जब किसी दवाई के ऊपर, मैंने जिस तरह पहले कहा कि ब्रांड का कोई नाम लिखा जाता है, तो वो दवाई उनकी पहुंच से दूर हो जाती है और वो शख्स जो है या वो मरीज़ जो है उस दवाई को ख़रीदने के काबिल नहीं रहता और वो समझता है कि मैं इस दवाई के बगैर ही गुजारा करूं, और वो इसी चक्कर में बेचारा मर जाता है। दोस्तों मार्केट के अंदर 2 किस्म की दवाइयाँ मिलती हैं, एक जेनेरिक मेडिसिन और एक ब्रांडेड मेडिसिन। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको कहें कि हमें वो जेनेरिक मेडिसिन लिख के दे जो उसको बहुत ही सस्ते दामों में मिल सकती है, बजाय कि वो किसी ब्रांड का नाम लिख कर दे आपको। मगर हमारे यहाँ मसला ये है कि हम जेनेरिक मेडिसिन की बजाय डॉक्टर की लिखी हुई दवाई के ऊपर ज़्यादा एतमाद करते हैं, और हमें अगर कोई शख्स दूसरा लिख के भी दे दे या वो बता भी दे, इवन एक अच्छा कोई मेडिकल स्टोर वाला ये बता दे कि ये फ़लाँ जो इसके अंदर साल्ट है वो इस दवाई के अंदर ये है और ये इतनी सस्ती है उससे, तो वो शख्स, वो मरीज़ फिर भी उस दवाई को नहीं ख़रीदेगा, हालांकि वो दवाई उस ब्रांडेड दवाई से कहीं सस्ती मार्केट में आपको मिल सकती है। दोस्तों जो डॉक्टर है ऑब्वियसली वो उस कंपनी की दवाई लिख कर देगा जिस कंपनी के साथ उसकी साज़बाज़ है, जिस कंपनी ने उसको आके कोई गिफ्ट्स दिए हैं, कि जिस कंपनी ने उसको आके कोई वादे किए हैं फ्यूचर के अंदर, और वो दवाई लिखकर डॉक्टर वही देगा। और मज़े की बात ये बताता हूँ कि वो दवाई इस तरह लिखते हैं कि उसका मेडिकल स्टोर वाला ही उसको पढ़ सकता है, जिस तरह मैंने पहले बताया, और आम बंदा कोई पढ़ भी नहीं सकता। एक मुझे जोक याद आ गया। एक बंदा था सादा लोग, उसने किसी दोस्त से पूछा कि यार ये जो दवाई है डॉक्टर दवाई लिख कर देता है, ये तो हमसे तो पढ़ी नहीं जाती, तो मेडिकल स्टोर वाला किस तरह पढ़ लेता उसको? तो उसके दोस्त ने जवाब दिया कि सिंपल है यार, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। वो लिखता है कि मैं लुट लिया हुण तू लुट ला। ये वाकई ऐसे ही है कि जब डॉक्टर दवाई लिख कर देता है किसी ब्रांड कंपनी की,
तो वो असल में मेडिकल स्टोर वाले को पाल रहा है और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनी को पाल रहा है मरीज़ के की जेब से निकलने वाले पैसों के ज़रिए। हालांकि वो दवाई अगर उसको जेनेरिक नाम मेडिसिन का लिख के यानी उसके साल्ट लिख के दे देता तो शायद वो दवाई कितनी ही सस्ती होती और वो मरीज़ की पहुंच के अंदर होती और वो उसको ख़रीद सकता था। लेकिन चूँकि डॉक्टर की साज़बाज़ है उस कंपनी के साथ और उस कंपनी, आपने देखा होगा अक्सर डॉक्टरों के पास जब आप जाएं बच्चों को चेक करवाने या ख़ुद चेक करवाने, बाहर जो है लाइन के अंदर मरीज़ों की जगह पर चंद लोग ऐसे बैठे होते हैं जिनके हाथ में बैग्स होते हैं और उन्होंने टाइज लगा रखी होती हैं और वो डॉक्टर साहिबान से मिलने के लिए बेकरार होते हैं। वो कंपनियों के एजेंट होते हैं जिन्हें MR कहते हैं, मेडिकल रैप्स कहते हैं, और वो डॉक्टर्स के पास अपनी दवाइयाँ लेकर आते हैं और उनकी अफादियत बताते हैं और उसके अलावा इंसेंटिव्स जो हैं उनको वो दवाई लिख कर देने के इंसेंटिव्स, वो चाहे उम्रा कराने के लिए ले जाएं, हज कराने के लिए ले जाएं, सैर कराने के लिए ले जाएं, फ्रिज उसके घर में दे दें, गाड़ी उसको दे दें, वटएवर, या किसी बाहर के मुल्क जो वह सैर करने के लिए उसको भिजवा दें। तो ये इंसेंटिव्स जो हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ इन डॉक्टर्स को देती हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो उनके कहने के ऊपर उनसे साज़बाज़ करके ये दवाइयाँ लिख कर देते हैं जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स उनको आकर जिनके बारे में डिटेल बताते हैं। दोस्तों यही मेडिकल जो रैप्स हैं, ये MR जो हैं, यही पुल बनते हैं डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के दरमियान। जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ चाह रही होती हैं वो डॉक्टर्स वो करते हैं और ये दरमियान में जो उनके एजेंट्स होते हैं ये इनका आपस में टांका फिट करवाते हैं। ज़ाहिर है एक या 2 रुपये से बनने वाली जो दवाई है वो 10-20 गुना या 100 गुना महंगी होगी, तो वो दवाई जो है वो उसका भारी फ़ायदा जो है वो डॉक्टर्स को भी होगा, वो मेडिकल स्टोर्स को भी होगा और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को भी होगा। आप एक चीज़ नोट कीजिएगा और ये फैक्ट है, जब आप किसी डॉक्टर के पास चेक करवाने जाते हैं किसी मरीज़ को और उसे दवाई लिखवा कर आप वापस घर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं दवाई कहीं से भी ख़रीद लूँगा, लेकिन मज़े की बात है कि वो दवाई कहीं और से नहीं मिलती और वो दवाई सिर्फ उसी डॉक्टर के पास मिलती है। लाहौर के अंदर एक बहुत बड़े ही मशहूर डॉक्टर है, हम उनका नाम नहीं लूँगा इधर, वो इधर भगवानपुरे में बैठते हैं। उनका काम क्या है कि वो मतलब अच्छे खासे पैसे लेते हैं एक विज़िट के और उनकी जो दवाइयाँ हैं वो जो दवाई लिख के देते हैं वो उनके ही स्टोर से मिलती हैं और कहीं से नहीं मिलती। और लोग उनको मतलब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें बता दें, इसका कोई अल्टरनेटिव बता दें या इसका ऐसा ही सेम साल्ट बता दें जिससे हम जाके दूसरी मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ख़रीद सकें। लेकिन मजाल है कि वो डॉक्टर साहब जो हैं वो दवाई लिख के कोई और दवाई लिख के दें, वो वही दवाई लिखते हैं और वो दवाई एग्जैक्टली उनके ही स्टोर से मिलती है और वो कहीं से नहीं मिलती। ये अलग बात है कि उस दवाई से लोगों को शफा ज़रूर मिलती है, लेकिन ये बात मेरे ज़ाती तजर्बे से गुज़री है और वहाँ इलाज के लिए मैं अपने किसी क्लोज़ पेशेंट को लेके गया, बल्कि लेके जा रहा हूँ, तो वो वहाँ पर ख़ुद वो दवाई प्रोवाइड करते हैं और उस एक विज़िट के हज़ारों रुपए चार्ज करते हैं। चाहे वो कोई आम आदमी उसको ले सकता है या नहीं ले सकता, लेकिन आम आदमी वहाँ जाकर पहले सोचता है कि मैं उन डॉक्टर साहब के पास जाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो मिलियंस में डेली का पैसा कमाते हैं। सो उनको ज़रा तरस नहीं आता, उनको ज़रा रहम नहीं आता कि लोग जो हैं वो उन्होंने खोता घोड़ा एक किया हुआ है। उनके नज़दीक गरीब अमीर उनका कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने टका के हज़ारों रुपये अपनी एक चेकअप फ़ीस है उनकी, वो भी बहुत ही एक्सेसिव है और उसके अलावा दवाइयों की 1 माह की दवाई देते हैं और वो भी उसे डबल और ट्रिपल चार्जेस जो हैं वसूल करके लोगों को वो वहाँ पर इस तरह लूटते हैं। लेकिन उनके अंदर ज़रा भी खुदा का खौफ नहीं है और उनकी बातें सुने आप बैठ के उनसे बड़ा कोई वलीउल्लाह नज़र नहीं आएगा आपको। लेकिन और नमाज के लिए उठते हैं जनाब, फ़ौरन अज़ान होती है तो, लेकिन वो दवाई ऐसी लिख कर नहीं देंगे जो दवाई उस साल्ट के जो उसके या जेनेरिक मेडिसिन वो लिख कर नहीं देंगे ताकि लोग किसी और मेडिकल स्टोर से कोई और दवाई ना ख़रीद सकें। लेकिन उनको ये बड़ा ज़ोम है कि वो लोगों का इलाज कर रहे हैं, ये तो उनको अल्लाह ताला अगले जान पूछेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है, मैं एक छोटा सा वाक़या ज़रा बता रहा था आपको कि ये मेरे साथ हुआ है। मैं अपने एक क्लोज़ पेशेंट का, जो मेरे क्लोज़ पेशेंट है उनका इलाज करवा रहा हूँ, तो वो इस तरह लूटते हैं लोगों को और यकीन कीजिए कि दोनों हाथों से लूटते हैं और लोग बेचारे मजबूर हैं वहाँ से दवाई लेने में, क्योंकि ऑब्वियसली उसके हाथ में शिफा है और वहाँ से शिफा मिलती है। आप मेरी एक मोटी और सीधी सादी बात ज़रूर याद रखिएगा
कि जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन का साल्ट सेम होता है, उसका असर भी सेम होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही होता है। सिर्फ ब्रांड नेम लिखने की वजह से वो दवाई कई गुना महंगी हो जाती है, वो 10 गुना से लेकर 100 गुना तक महंगी हो जाती है, जो एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाती है। और लोग यकीन कीजिए कि अपने मरीज़ को वो दवाइयाँ देने के ऊपर मजबूर होते हैं, लेकिन इस बात को समझ नहीं पा रहे कि जेनेरिक मेडिसिन ख़रीद कर हम हज़ारों रुपये बचा सकते हैं। दोस्तों, इस जो ब्रांड की दवाई होती है उसके अंदर जो कीमत वसूल की जाती है आम लोगों से, उसके अंदर उसके एडवर्टाइजमेंट चार्जेस भी और मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के तमाम पैसे जो हैं वो मरीज़ से वसूल किए जाते हैं। और यूँ जब इसके अंदर ऐड होता चले जाते हैं ये पैसे, और ये दवाई जो है वो मरीज़ों की पहुंच से वो दूर निकलती चली जाती है। दोस्तों, यहाँ मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि जिस तरह एक पैरासिटामोल है, पैरासिटामोल एक नॉर्मल पेन किलर है। हकीकत में पैरासिटामोल जो है वो एक जेनेरिक नेम है और उसके नाम से जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं कैरोसिन और डोलो। अब इस तरह कई कंपनियां साल्ट को इस्तेमाल करके अपनी दवाइयाँ बनाती हैं। अब पैरासिटामोल की गोली जो मार्केट के अंदर इस वक्त मौजूद है वो तकरीबन 2.5 रुपये से लेकर 2.25 रुपये की मिलती है, लेकिन इसी साल्ट की बनाई हुई दवाइयाँ जो डॉक्टर आपको लिख कर देगा किसी और कंपनी की, वो आपको 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक मिलेगी। है साल्ट सेम, लेकिन वो बिल्कुल उसके उल्ट, यानी वो जो सस्ती गोली 2.5-3 रुपये की मिल रही है वो आपको 8 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये की जाकर मिलेगी, जबकि इनका सॉल्ट सेम है, यानी पैरासिटामोल। इनका सॉल्ट सेम होने की वजह से इनके असर के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, ये सेम ही मरीज़ को वो उसकी पेन को रिलीफ देंगी। जब जो कैरोसिन और डोलो है, ये जिस डॉक्टर की तालमेल बनी हुई है वो आपको लिख कर दे देगा, वो आपको कभी भी पैरासिटामोल लिख कर नहीं देगा। और इन तमाम के पैसे जो हैं वो चाहे वो उसकी एडवर्टाइजमेंट है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है या डॉक्टर को देने हैं, उस सारे के सारे पैसे मरीज़ की जेब में से निकाले जाएंगे। दोस्तों, मैं एक तहकीक पढ़ रहा था, उस तहकीक के अंदर जो चीज़ देखने में आई है वो आपकी आंखें खोल देगी, आपको हैरान कर देगी कि एक कैंसर का पेशेंट जो 1 माह के अंदर दवाई खाता है, उसकी कीमत, जो ब्रांड की दवाई खाता है उसकी कीमत 4.25 लाख रुपए से लेकर 6.5 लाख रुपया बनती है। ये कैंसर का मरीज़ जो दवाई यूज़ करते हैं 1 माह के अंदर, जबकि अगर वो दवाई, उसी साल्ट की दवाई जेनेरिक मेडिसिन को यूज़ करे तो वो उसका ख़र्चा तकरीबन 27,000 रुपये से लेकर 34,000 रुपये बनता है पूरे महीने की दवाई का। और उनके जो आउटकम्स हैं वो बिल्कुल सेम है। हालत ये देखिए कि किस तरह कितने 100 गुना वो ज़्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं, जबकि सॉल्ट सेम है। दोस्तों, जो मैंने 27,000 से लेकर 34,000 तक आपको ख़र्चा बताया है, वो जो महीने की दवाई का है वो मैक्सिमम बताया है, ये इससे कहीं कम है। दोस्तों, पाकिस्तान से सैकड़ों किस्म की दवाइयाँ जो हैं वो तैयार करके बाहर भेजी जाती हैं, जो कि जेनेरिक जो मेडिसिन है उनको तैयार करके बाहर भेजा जाता है, और ये बाहर से दोबारा पैक होती है एक नए ब्रांड नेम के साथ, उन्हें दोबारा पाकिस्तान भेजा जाता है और वो कई गुना महंगी जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही बेची जाती है। तो अगर ये बात हमें समझ आ जाए और अगर साल्ट की समझ आ जाए और दवाई की समझ आ जाए तो हम कई गुना पैसे जो दवाइयों के ऊपर खर्च करते हैं वो बच सकते हैं। ये इतना बड़ा दोस्तों इशू है कि पाकिस्तान के अंदर 2-3 साल पहले, 3-4 साल पहले गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि डॉक्टर्स जो हैं वो ब्रांड का नाम लिख कर नहीं देंगे, दवाई का नाम लिख कर नहीं देंगे, बल्कि वो सॉल्ट लिख कर देंगे। और इससे फ़ायदा क्या होना था कि आम मरीज़ों की जो जान है वो ब्रांड वगैरह से छूट जानी थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा और अभी तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जो याद रखिए, पाकिस्तान के अंदर 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से, ये जो फैक्ट्स आपको नज़र आते हैं इसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर, ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पता चलता है नीचे ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है कि 50% से ज़्यादा लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो इस काबिल नहीं है कि वो दवाइयाँ ख़रीद सके। तो गवर्नमेंट को इस बात का एहतमाम करना चाहिए, बल्कि डॉक्टर्स के ऊपर सख्ती करनी चाहिए कि वो बजाय के किसी दवाई का ब्रांड नेम लिखें वो उसको सॉल्ट लिख कर दें, ताकि जो चाहे वो एक मरीज़ अमीर है वो ब्रांड ख़रीदना चाहता है ब्रांड ख़रीदता रहे, अगर एक आम आदमी है तो वो आम दवाई उस सॉल्ट की ख़रीद सके। इसीलिए दोस्तों, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि आप डॉक्टर के पास जाएं, उसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको सॉल्ट लिख के दे, ना कि ब्रांड का नाम लिख कर दे। और हुकूमत को भी इस बात का एहतमाम करना चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर DRAP ड्रैप यानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो कायम की गई है इस सारे प्रोसेस को देखने के लिए।
तो आपको इंटरनेट से उसका हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा और आप उससे भी अपनी दवाइयों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और ब्रांड की दवाई का सॉल्ट जो है वो उनसे उसके बारे में आप मालूम कर सकते हैं। और फिर आपकी मर्ज़ी, आप जो दवाई ख़रीदना चाहते हैं ब्रांड की या उस सॉल्ट की, कोई भी दवाई जो सस्ती है, तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ थोड़ी सी इस हवाले से कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो किस तरह मरीज़ों को लूटते हैं और किस तरह लोगों का वो बेड़ा गर्क करते हैं, उनकी जो इनकम को, यानी डकैती के पूरी डकैती होती है वो उनकी आम आदमी की जेबों के ऊपर। लाहौर के अंदर इवन कुछ हॉस्पिटल्स हैं, जाते ही सबसे पहले उनका क्या होता है कि आप 50,000 जमा करवाएं जी, ये हमारी फ़ीस है हॉस्पिटल की, और उसके साथ ही 1 घंटे के अंदर वो दोबारा कहते हैं कि 2 लाख जमा करवाएं, ये आपकी सिक्योरिटी होगी। सो इस तरह यकीन कीजिए कि मेरे पिछले दिनों मेरे एक दोस्त के साथ वाक़या पेश आया। उनका कोई मरीज़ था जिसको लेकर वो हॉस्पिटल गए। मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन आपको जगह बता देता हूँ। कज़ाफ़ी स्टेडियम के सामने, गेट के बिल्कुल सामने वो हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल के अंदर वो लेकर गए और उस हॉस्पिटल ने सिर्फ 2 घंटे के अंदर करीब 6.5 लाख रुपया बिल बनाया और मरीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ज़रा सा भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, यानी वो कोई बेहतरी की तरफ गया हो। डॉक्टरों का मुँह ही होता है कि जाके काउंटर पे पैसे जमा करवाएं, पैसे जमा करवाएं, पैसे जमा करवाएं। पिछले दिनों मैंने एक फ़िल्म देखी, बड़ी मशहूर फिल्म है गब्बर इज़ बैक, अक्षय कुमार की, इंडिया की। बिल्कुल एग्जैक्टली वही सीन जो है वो चल रहा था कि आप जो है वो एक उस फिल्म के अंदर वो एक डेड बॉडी को लेके आता है जो अक्षय कुमार है, और वो हॉस्पिटल वालों को कहता है कि मेरा भाई है, इसको बचा लें आप। तो वो उस डेड बॉडी को अंदर ले जाते हैं और उसको ऊपर अंदर वो सिगरेट पी रहे होते हैं, आराम से बैठे गप्पे लगा रहे होते हैं, क्योंकि मरीज़ तो मर चुका होता है, वो ऑलरेडी मरा हुआ है। तो वो कभी एक ये दवाइयाँ ले आए, ये पर्चा लेके ये फ़लाँ चीज़ ले आए, और आईसीयू के अंदर नहीं दे सकते। एग्जैक्टली इसी तरह ये जो हॉस्पिटल है लाहौर के अंदर, इसके अंदर भी जो आईसीयू है उसके ऊपर उन्होंने ब्लाइंडर्स लगा के रखे हैं, आप अपने मरीज़ को देख नहीं सकते। वो अंदर जो मर्ज़ी करें उसके साथ उसे वो आपको वो नज़र नहीं आना चाहिए, और वो चाहे वो कुछ उसके साथ कुछ भी ना कर रहे हो, लेकिन ठीक 5-10 मिनट के बाद आपके पास एक पर्चा आएगा, ये दवाई लेके आए, और वो दवाई भी हज़ारों रुपए की, और वो दवाइयाँ अपने पास जो है वो स्टॉक किए जाते हैं और पीछे से उसी जो है वो मेडिकल स्टोर अपने स्टोर के ऊपर वापस चली जाती हैं। सो ये ड्रामा, टोपी ड्रामा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स करते हैं, वो आप यकीन कीजिए कि इनके अंदर ज़रा सी भी इंसानियत नहीं है। और अमीर लोग तो पैसे दे सकते हैं, अमीरों को ये लूटते हैं और ठीक ठाक लूटते हैं। फिर क्या हुआ कि 2 घंटे वो मरीज़ को रखा गया और 6.5 लाख रुपया बिल बना। तो किसी ने मशवरा दिया कि आपके मरीज़ हैं वो वेंटिलेटर पे हैं, और यहाँ वेंटिलेटर अगर लगाया जाएगा तो कल तक ये बिल जो है वो डबल, यानी 12 से 14 लाख रुपया आपको मज़ीद जमा करवाना पड़ेगा वेंटिलेटर पे। क्योंकि आपने मरीज़ को रखना है तो आप बेशक इसको सरकारी हॉस्पिटल में ले जाएं जहाँ पे इसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी, वो बिल्कुल फ्री होगा। तो वो बहरहाल मरीज़ को ले आए, बहरहाल वो मरीज़ वेंटिलेटर पे रहा, 3 दिन के बाद अल्लाह को प्यारा हो गया। लेकिन लेसन गेट करने की बात यह है कि कितनी ज़लालत है इन लोगों के अंदर जो हॉस्पिटल मालकान हैं, कि ये दुनिया की कभी तरीन मखलूक है कि जो लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं और फिर मरने के बाद उनकी लाशें वापस नहीं करते, उनकी डेड बॉडीज़ वापस नहीं करते जब तक आप हॉस्पिटल का बिल जो है वो क्लियर नहीं कर देते। और यकीन मानिए कि जो वेंटिलेटर है, ये वेंटिलेटर का ड्रामा जो है, मसनूई सांस देकर मरीज़ को 6 ज़िंदा रखा जाता है और वो ज़िंदा नहीं होता, और वो 6 दिन के बाद उनसे 70-80 लाख रुपए वसूल करेंगे और उसके बाद कहेंगे जी सॉरी हम इसको बचा नहीं सके। कई दफ़ा इनकी शिकायत हुई, लेकिन चंद लाख जुर्माना करने, रिश्वतें देने के बाद ये छूट जाते हैं और फिर से वही विशियस सर्कल, वही मकरू धंधा दोबारा से शुरू कर देते हैं। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्राइवेट मेडिकल इसके ऊपर पाबंदी लगाए और पूरी का पूरा जितना वो इस वक्त पैसा खर्च कर रही है वो इसको डबल कर दे और डॉक्टरों की तनख्वाहें बढ़ाए, ताकि वो इन जो कि हॉस्पिटल के मालकान हैं इनकी तरफ ना जाएं, जो इनकी विशियस सर्कल है, जो ये इतना घिनौना काम करते हैं उसके अंदर ये शामिल ना हो। इसी तरह गायनी के अंदर चले जाएं आप, आम जो खातून है उसको बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरीज हो सकती हैं, लेकिन ये मकरू लोग जो हैं वो उसको ऑपरेशन करवाने का मशवरा देते हैं और उस ऑपरेशन के नाम के ऊपर जो है वो हज़ारों रुपए वसूल किए जाते हैं मरीज़ों से और उनको ठीक ठाक लाखों रुपए का टीका लगा दिया जाता है। मैं आपको एक मशहूर हॉस्पिटल की एक वाक़या सुनाता हूँ। ये नहर के ऊपर वाक़या है, लाहौर नहर के ऊपर वाक़या है, बड़ा ही मशहूर हॉस्पिटल है। और उसके अंदर एक मरीज़ा को लाया गया और जिसको सिर्फ
आंतों में दर्द था, उसके अंदर मतलब उसके आंतों के अंदर सोजिश हो रही थी। तो डॉक्टर्स ने उसको फ़ौरन आईसीयू के अंदर ले गए और उसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए। सो उनकी आंतड़ियों के अंदर जो रुकावट थी, बहरहाल उन्होंने पहले पैसे जमा करवाए, उसके बाद उसका इलाज चलता रहा। अगले दिन कहा डॉक्टर्स ने कि आप 1.5 लाख रुपये जमा करवाएं, जो कि सर्जन की फ़ीस है जिन्होंने एक ऑपरेशन करना है, और 2.5 लाख रुपया और जमा करवाएं जो कि हमारी फ़ीस है, रूम की फ़ीस है। 4,50,60,000 पहले जमा करवा चुके थे, 4.5 लाख रुपये उन्होंने कहा कि जमा मज़ीद करवाएं ताकि इसका ऑपरेशन किया जा सके। किसी सियाने ने उनको मशवरा दिया कि भाई साथ ही जिना हॉस्पिटल है, आप उसको वहाँ ले जाएं और वहाँ जाकर इनका इलाज कराएं। बहरहाल वो अपने मरीज़ को उठाकर जिना हॉस्पिटल ले आए और वहाँ पर डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने उनका इलाज किया। 2 दिन वो मरीज़ा वहाँ रही और 2 दिन बाद शिफायाब हो गई और 1 रुपये का ख़र्चा नहीं आया और वो 4.5 लाख, ना कोई ऑपरेशन हुआ उनका। सो इस किस्म के वाक़यात आप जाकर सुने जो कि सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं उनसे सुने, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये किस तरह इंसानियत से गिरे हुए लोग हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले और प्राइवेट जो उनके साथ डॉक्टर्स मिले हुए। सो बहरहाल ये एक मकरू धंधा है, इसके ऊपर आपको मज़ीद इंटरनेट के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी, आप इसके ऊपर मज़ीद पढ़ें और कोशिश करें कि वो जो दवाइयाँ हैं वो आप उसके साल्ट लिखवाएं ताकि आपकी जेबों पे डकैती ना हो। और दूसरा, उन हॉस्पिटल्स के अंदर जाएं जो ख़ासतौर पर सरकारी हॉस्पिटल में लोगों का कहता हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल से ज़्यादा कहीं भी सहूलतें मौजूद नहीं हैं। थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती है, ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स कम हैं, मरीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ़ ज़रूर होती है, लेकिन आपके हज़ारों रुपए बच जाते हैं, आपका मरीज़ बच जाता है। सो दोस्तों, अपने दोस्त अपने उस मलिक खिज़र को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।